एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंटरेस्टिंग थियरी। स्टूडेंट्स, मैंने 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो इसका ये लेक्चर नंबर 3 है, जहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में देखने के लिए देयर आर 2 टाइप ऑफ यूटिलिटी। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो बेसिकली हम लोग 2 कॉन्सेप्ट देखेंगे टाइप ऑफ यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, सबसे पहला जो यूटिलिटी है उसका नाम है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब सिंपल सा क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊं तो आप जितनी भी कमोडिटी कंज्यूम करते हो, टोटल आपके जितनी कमोडिटी कंज्यूम होती है उसे हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिकली हम बताएं तो टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट यानी कि टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। जितना भी आप यूटिलिटी कंज्यूम करते हो दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। ठीक है, सो इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द सक्सेस यूनिट, यानी कि आपने कितना कमोडिटी को क्या किया है, सक्सेसफुली कंज्यूम किया है ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। ठीक है, जैसे आपके सामने 10 तरीके के फूड है, यानी कि वैरायटी ऑफ फूड है, लेकिन उसमें से आपको 5 पसंद आया और आपने 5 ही खाया, तो वो सक्सेस यूनिट क्या होगी, 5। और आपके पास जितने सक्सेस यूनिट कितनी होगी, 5, जितना आपने कमोडिटी कंज्यूम किया। ठीक है, मार्जिनल मतलब क्या, इससे आप लोग याद रखो एडिशनल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, एडिशनल यूनिट। आप लोग ने आपको 5 वड़ा पाव खाने की आपकी कैपेसिटी है, पर आपने 1 प्लस ऐड किया उसमें, यानी कि 6 खाया, तो वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, चलो तो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द ऑल द एडिशनल यूनिट डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। आपने जितना कमोडिटी कंज्यूम किया है उसके ऊपर आपने प्लस कितना किया, दैट इज कॉल्ड एज एडिशनल यूनिट। ठीक है, तो दिस, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इन अदर वर्ड्स में, तो इट इज एन एडिशन मेड बाय अ लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देर आर 2 टाइप ऑफ यूटिलिटी, पहला टोटल यूटिलिटी एंड देन सेकेंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, यानी कि किस तरीके से हम इसे समझते हैं। ओके, तो नंबर 1 अगर हम देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द वेरियस यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटररिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। दिस कैन बी इजिली फॉलो द हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, जहां पर हम आइदर यस बोलते हैं, आइदर नो बोलते हैं, आइदर हमें 0 मिलता है या फिर नेगेटिव मिलता है। करेक्ट है, चलो तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, टेबल में आपके पास 7 यूनिट्स है। ठीक है, तो एक पर्सन है, पर्सन ए जो है उसने 10 कमोडिटी की डिमांड की, 10 यूनिट्स की। ठीक है, तो जब उसने पहली कमोडिटी यानी कि पहले यूनिट डिमांड की तो उसकी मार्जिनल भी 10 थी, क्योंकि जब वो 1 वड़ा पाव खाएगा तो यहाँ पे भी 1 होगा। ओके, तो ये दोनों सेम रहेगा। लेकिन जब उसने मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जब उसने 8 ऐड किया तो टोटल यूटिलिटी कितनी बन गई उसकी, 18। यानी कि जब 10 पे उसने 8 को ऐड किया, 8 को ऐड किया तो वो कितना हो गया, 18 हो गया। फिर उसने 6 कमोडिटी और यूज की, तो 6 यूनिट और यूज की, तो जब 18 में 6 ऐड हुआ तो 24 हो गया। ठीक है, फिर उसने फिर से 4 कमोडिटी ऐड की, यानी कि 4 यूनिट ऐड की, तो वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, वो हो गया 28। लेकिन 28 में भी प्लस और किया 2, यानी कि 2 फिर से ऐड किया तो वो कितना हो गया, 30 यूनिट हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट्स, 30 यूनिट। तो अब आपको यहाँ पे 0 दिख रहा होगा, क्यों 0 दिख रहा है, ये माइनस में 0 क्यों दिख रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, सेटिस्फाई हो गया।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि पर्सन ए है जो उसको 5 वड़ा पाव की भूख थी, प्लस उसने फिर से क्या किया, ये उसकी टोटल यूटिलिटी हुई, लेकिन वो +1 ऐड करते गया, +1, तो जहां पर आके उसको सेटिस्फैक्शन मिल गया, यानी कि उसका पेट भर गया, वहां पर उसका जो सेटिस्फैक्शन होगा, उसकी जो कमोडिटी यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। करेक्ट है। तो ये इसका क्या पॉइंट है, सैटिस्फैक्शन का पॉइंट है। उसके बाद उसको कितना भी आप फोर्स करोगे लेकिन वो कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि आपने एक्स्ट्रा दिया तो वो घर पैक करके लेके चले जाएगा, वो अलग बात है। तो यहाँ पे माइनस यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे कमोडिटी यूनिट कम होती जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर एक शॉर्ट में बताऊं तो पेट भरने के बाद कितना भी अच्छा फूड हो आपको पसंद आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप अंदर से सेटिस्फाइड हो चुके हो टुवर्ड्स द कमोडिटी, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ओके, ठीक। तो बेसिकली इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ टेबल यूटिलिटी, मार्जिन टेबल टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी, TU can be, TU is denote for total utility, MU denote for marginal utility। स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, आई होप आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली देखेंगे हम लोग यहाँ पे कॉलम के साथ ही देखेंगे, दिख रहा है आपको। सबसे पहले जो यूनिट कंज्यूम हुई है वो 10 हुई है। यहाँ ये जो पॉइंट है ये आपका सेम है, ये फर्स्ट कॉलम जैसा कि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी भी 10 है और मार्जिनल भी कम है। तो जैसे जैसे यहाँ पे टोटल यूटिलिटी बढ़ते जा रही है, देन 10 से 18 हुआ, फिर 18 से 24 हुआ, फिर 24 से 28 हो गया, देन 28 से 30 हो गया। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका पॉइंट बढ़ते यानी कि आपके टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे यहाँ से इंक्रीज हो रही है तो यहाँ से डिक्रीज होते जा रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है स्टूडेंट्स? क्योंकि जब आपका जितना भी एडिशनल यूनिट आप लोग ऐड करोगे, उतनी एडिशनल यूनिट के बाद आपको 1 by 1 सेटिस्फैक्शन मिलते जाएगा, जिसके बाद आप एडिशनल यूनिट कम करते जाओगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, तो बेसिकली इसको सिंपल एंड शॉर्ट में समझते हैं। फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे ही मार्जिन यूटिलिटी आपका कम होते जाएगा, और जहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे, सैटिस्फी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। करेक्ट है। इस पूरे डायग्राम को हम लोग सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड में समझते हैं, आज आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। TU डिनोट फॉर टोटल यूटिलिटी कर्व एंड MU डिनोट फॉर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ओके, सबसे पहला जो पॉइंट था उसमें क्या हुआ स्टूडेंट, इनिशियली आपने देखा होगा दोनों में 10-10 था। करेक्ट है। तो जब फर्स्ट पॉइंट में दोनों सेम थे। करेक्ट है, वो भी 10 था, वो भी 10 था। करेक्ट है। लेकिन जैसे ही टोटल यूटिलिटी बढ़ती गई वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कम होती गई, है ना, डिमिनिश होती गई। डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज, या हिंदी में कहूं तो कम होना। ओके। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है जहां पर टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है, 30 हो जाती है, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। आपको मैंने यहाँ से समझाया हुआ है। जैसे ही आपका सैटिस्फैक्टरी पॉइंट आया, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। करेक्ट है। द फोर्थ पॉइंट इज आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्टरी, यानी कि जहां पर आप सेटिस्फाई हो जाओगे कंप्लीटली, वहां पर क्या होगा, MU बिकम ए नेगेटिव एंड TU स्टार्ट डिमिनिश। दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव में आ गया क्योंकि आपको अब वड़ा पाव खाने का इच्छा ही नहीं है, तो आप कैसे खाओगे, और ये क्या हो गया, डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये कम होना स्टार्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी देखा। ये इसका मतलब होता है टोटल कंज्यूम्ड कमोडिटी। ठीक है। और ये होता है एडिशनल कंज्यूम्ड कमोडिटी। ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन के थ्रू रिलेशन, दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन को सिंपल से समझेंगे हम लोग कि जैसे ही टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जाता है मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स कंज्यूमर को
सेटिस्फैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही सेटिस्फैक्शन मिला, कंज्यूमर क्या करता है, जीरो डिमांड कर देता है, जहाँ पर फिर मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है और टोटल यूटिलिटी भी डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द वीडियो। थैंक यू।